Now we are going to take division from unit second. ये यूनिट सेकंड से ही आपका चल रहा है. यूनिट सेकंड ये वीडियो भी आपको भेज रहे हैं. रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन. आपको इस क्वेश्चन को नंबर लाइन पर शो करना है. तो पहले आप देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑपरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन. ठीक है. तो रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करनी होती है. ठीक है. कि आप इसका नंबर जानते हैं. यहाँ से जो है आपका यहाँ पर पॉइंट्स होते हैं. 0 के बीच में होता है. ये -1, -2, -3 ऐसे होता है. और इधर जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4 आपको देखने की जरूरत है. तो आपको क्या शो करना है इसमें -4 को. तो -1 लाइन पर आप -4 यहाँ पर आएंगे. यहाँ पर आप ऐसे ड्रॉ कर लेंगे लाइन. इसका कोई नाम दे देंगे A, P, Q. ये आपका हो जाएगा ना A, P. ऐसे आपको इसको रिप्रेजेंट करना है. सेकेंड लाइन के लिए देखिए 6 आपका दिया है. तो 6 के लिए भी आप ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे A, B, P, Q. कुछ भी इसका नाम दे सकते हैं. आप मान लीजिए सपोज है कि एक P हो गया और एक Q. तो इसके लिए आप यहाँ पर 0 चूंकि नेगेटिव पॉइंट्स कम है इसलिए केवल -1 लिख करके हम छोड़ देते हैं. 0 के बाद लिखेंगे यहाँ पर बराबर दूरी पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक. आपको 6 को शो करना है. तो 6 के लिए ऐसी थोड़ी सी मोटी लाइन ड्रॉ कर देंगे. इस पर कोई भी नाम दे देंगे P. ठीक है. थर्ड के लिए देखिए फर्स्ट. आपको अगर इस तरह की लाइन दी हुई है -7/3. तो 7/3 का मतलब हो गया 3 2 6 1. यानी ये लाइन जो है 2 पॉइंट हो जाएगा. यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे 3 3 9. देख रहे हैं. यानी यह नंबर जो है 2 और 3 की क्या होगा बीच में होगा. तो आप यहाँ पर क्या करेंगे A लिखिए यहाँ पर B. और ऐसे नंबर जो है 0 से स्टार्ट करेंगे. 0 ये हो गया 1, 2 और ये हो गया 3, 4. ठीक है. आपको इससे क्या मिला कि 7/3 का मतलब हो गया कि ये नंबर जो 2 और 3 के बीच में. तो 2 और 3 के बीच में आप इसको लाइन ड्रॉ करें. ये आपका होगा 2, ये हो जाएगा 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 देन 8. ऐसे आप लाइन कर. एक्सरसाइज से आप इस देख रहे हो कितना नंबर आया है. 7.3 का मतलब हो गया कि 3 2 6 1 बचा तो 1 रिमेन हो गया. तो 0 बढ़ाएंगे 3 3 9 यानी 2.3. तो 1 2 3 पर आप यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर ऐड कर देंगे इसको एटलीस्ट नंबर 2.3 और यहाँ पर कोई नाम दे देंगे इसका. ये हो जाएगा आपका नंबर 7/3. ये नंबर क्या हो जाएगा 7/3 को डिनोट करेगा. और अगर यही वर्ग जो आपका निगेटिव में है D में तो आप यहाँ से जो यहाँ पर 0 ऐड कर देना. इधर निगेटिव नंबर को ज्यादा रखिएगा. 17/4 जो होगा वह नंबर क्या होगा देखिएगा 4 4 16 ये वाला है. इसका मतलब यह नंबर जो है 4 और 5 के बीच में. ठीक है. अब कितना बीच में है तो 1 के बाद यहाँ पर 1 डेसिमल ले लेते हैं 4.2. देन 10 - 8 2 20 4 5 20. तो हम क्या करेंगे एक यूनिट है 4 के बाद जो है आप 2 पॉइंट्स में ऐसे आगे बढ़ जाए. ठीक है. ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन. Question number 2.
कह रहे इफ e is equal to 2 and b equal -3, to find the value इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे a to the power of b into b to the power of a, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ए इसको सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू रख देंगे 2 टू द पावर ऑफ कितना हो जाएगा -3 इंटू बी है -3 टू द पावर ऑफ 2 को पावर 3 खोल रहे हैं। आपको बताएं निगेटिव एक्सपोनेंट है तो निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए इसको आप क्या राइट कर सकते हैं 1/2 को पावर 3 नीचे आ जाएगा इंटू 3 का स्क्वायर कर देंगे तो माइनस इज मल्टीप्लाइड बाय माइनस यू विल गेट जो पॉजिटिव नंबर 3 3 जा 9 फिर रहेगा आपका 1/2 2 4 4 2 8 1/8 into 9 you will get 1/8 into 9 or 9/8। ऐसे क्वेश्चंस जो है आपको सॉल्व करने हैं। एक और देखेंगे इसका 6 पावर a to the power of b, a to the power of b and divided by b to the power of a। तो इसमें देख रहे हो a की वैल्यू रखोगे 2 to the power of -3 डिवाइडेड बाय b का वैल्यू हो गया -3 to the power of 2 to the power of 3 मीन्स हो गया 1/2 to the power of 3 ना डिवाइडेड बाय 3 3 का कितना हो जाएगा 9। You will get positive number when -3 is multiplied by -3. So then you will get 1/2 to the 4 4 to the 8 माइनस का साइन क्या होता है और पॉजिटिव होता है मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। इसका बाय कुछ नहीं दिया डिनोमिनेटर 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर बिकम्स टू न्यूमरेटर एंड द न्यूमरेटर बिकम्स टू डिनोमिनेटर इन द केस ऑफ फ्रैक्शन। जब फ्रैक्शन की फॉर्म होता है ये हो जाएगा 1/9। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर से न्यूमरेटर करेंगे डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से तो 1/1 and 8 9 17 you will get 1/72। ठीक है ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट आप देखेंगे एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। Express the following numbers in standard form। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। तो आप इसको क्या राइट करेंगे देख रहे हैं यहाँ पर 2 एरिया है 2 556 increase 4। इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आप देख रहे हैं here the decimal is at the end। यहाँ पर डेसिमल क्या है लास्ट में है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है। at the end shifting it after the first non-zero digit which is 2। यहाँ पर क्या करेंगे हम यहाँ से जो है देख रहे हैं कि कोई की डेसिमल पॉइंट नहीं है तो वी गेट m इक्वल टू 2 पॉइंट। यहाँ पर क्या करेंगे 1 डिजिट पर जो है इसको डेसिमल राइट करेंगे तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा 2.556
एंड ओनली, होगा ना? इस तरह के फॉर्म में आएगा। तो जब वी गेट m इज इक्वल टू 2 पॉइंट, सिंस द डेसिमल इज शिफ्टेड बाय 7 प्लेस टू द लेफ्ट, यहाँ से कितना टाइम्स है 1 2 3 4 5 6 7 प्लेस है, तो हम इसको राइट कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में 2.556 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 7, ऐसे राइट करते हैं। 2.556 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 7। अगर नंबर इस तरह का दिया हो, बी देखेंगे 0.04 टाइम्स 834। आपको पता है ना कि स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करने के लिए डेसिमल नंबर जो होता है कि यहाँ पर आना चाहिए 8.34, ठीक है? तो 8.34 लाने के लिए डेसिमल के पहले 1 डिजिट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको शिफ्टिंग द डेसिमल आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो, फर्स्ट जो है इसका नॉन जीरो डिजिट विच इज 8, इसका नॉन डिजिट क्या है 8 है, तो यहाँ पर डेसिमल आएगा ना, तो वी गेट m इज इक्वल टू हो जाएगा 8.34, इक्वल टू क्या हो जाएगा 8.34। अब 8 पर लाने के लिए आपको देखना है ना कि वी गेट 8.34 सिंस द डेसिमल इज शिफ्टेड बाय 1 2 3 4 5, तो डेसिमल प्लेस पे हम 5 नंबर डिजिट पर शिफ्ट करेंगे। तो जब ये डेसिमल्स जो होते हैं, ये देख रहे हैं यहाँ से लेफ्ट साइड में चलते हैं कि ये पॉजिटिव होते हैं, और जब राइट साइड की ओर आते हैं तो ये निगेटिव होते हैं। तो ये हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5, 1 2 3 4 5, 10 to the power of -5। In this way, you can write the following numbers in standard form. C 5 6 7 9 7 8 0.32। Next key number 0.1 2 3 4 5 6 0 6 7 8। Next 8 0. How many zeros? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 into 4 8 9। You can write the given numbers in standard form. Understand, students? In this way you can revise the sums given in exercise unit 2. Understand? One question more. Here, find the larger number out of number 4. इसमें से आपको लार्जर नंबर बढ़ाना है, लार्जर नंबर आउट ऑफ 2.45 into 10 to the power of 6 and 5.6 into 10 to the power of 6। तो इसको करने के लिए नोटिस करेगा पावर ऑफ 10 आर सेम है, यहाँ दोनों की 10 की पावर क्या है सेम, देख रहे हैं ना? तो आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो ऐसे लिखोगे 2.45 into 10 to the power of 6 and
5.6 into 10 to the power of 6. So here we get that the powers of 10 are same. In powers of 10 है ना are same है. दोनों में पावर्स क्या है 10 है. तो हम इसको देखेंगे है ना कि 2.45 एक है ना. ये देख रहे हैं कि 2.45 क्या है. ये इसमें दिया है 2 पॉइंट्स, इसमें दिया है 5. तो हम ये देख रहे हैं कि 2.45 लेस है ना, ये ग्रेटर हो गया. पहले इसको एक एक नंबर को देखा जाए. पहले यहाँ पर होल नंबर देखेंगे 2 और यहाँ पर है 5. इसका मतलब 5 जो है ज्यादा है. तो आप इसको राइट कर सकते हो कि 5.6 is greater than 2.45. ये ग्रेटर देन का साइन है 2.45. इसका मतलब ये हो गया कि जब इसका होल डिजिट भी ज्यादा है, इसका मतलब ये हो गया कि 5.6 into 10 to the power of 6 is greater than 2.45. ऐसे हम कंपेयर करते हैं. ठीक है, तो आप इसकी स्टूडेंट्स is you have to take your attention in the examples also. In your quarterly examination, examples are also included in your question paper. Thank you, students.